तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी। वैसे मेरे प्रॉफिट का टारगेट पूरा है, $58 का मेरा प्रॉफिट है, 5000 से ऊपर का। अब मैं ओनली 70 रुपये की ट्रेड लूँगा, 845 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये बस नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो, कोई प्रॉफिट के लिए नहीं। वैसे बैलेंस तो अभी मेरा 21,845 रुपये, बट ये अगर मतलब लूज भी हो जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 20 का 20 भी लूज हो जाए, क्योंकि ये इस महीने मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। वैसे लूज तो होगा नहीं, मैं लूज होने वाली ट्रेड करूँगा ही नहीं गाइस। ठीक है, तो अगर लूज भी होगा तो ये 800 रुपया होगा। और ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी इस टाइम पे मेरे लिए। कुछ लोग हैं जो मेरे रिलेटिव या जान पहचान के कोई भी है, इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, इस चीज़ में घुस रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं भाइयों, ये चीज़ ऐसी वैसी नहीं है कि हो जाएगी एक दिन में, 2 दिन में, महीने में। बहुत घिसना पड़ेगा। जो पास में है वो भी नहीं रहेगा। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, मैं सबका भला ही चाहता हूँ, इसलिए सच बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं सीख सकते, सीख सकते हैं, बट यहाँ पर नॉलेज गेन करने में बहुत टाइम लगेगा। इजी मनी है वो, सच है। पैसा कितना भी बनाया जा सकता है, ठीक है, वो बिल्कुल सच है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। ठीक है, बट वो पैसा कब बनाया जाएगा, जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगा, और उस नॉलेज को गेन करने में सालों निकल जाएंगा। इस महीने नहीं, महीनों में कुछ नहीं होगा। ठीक है, सालों निकल जाएंगे। ठीक है, तो मैं बस यही बता रहा हूँ कि लॉस का समंदर है, पैसा आपका चला जाएगा, तो संभल कर भाइयों। ठीक है, कहीं बोलो कि फिर मैंने बताया नहीं था किसी को, बस मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और मेरा कोई किसी का लॉस कराने का पर्पज़ नहीं है कि मैं बोल दूँ कि पैसा लगा लो। ऐसा नहीं होगा भाइयों, लॉस ही होगा। ठीक है, डेफिनेटली लॉस ही होगा। क्यों होगा वो देखो, मार्केट पहले परखता है हर किसी को। कोई भी नया ट्रेडर आएगा तो ठीक है, तो हम ट्रेडिंग 3 ट्रेड लगाऊँ, मैं यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक इंगल्फिंग हो गई है, यहाँ पर एक एम बन रहा है, कैंडल ऊपर से आगे चली गई। मेरे को यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी थी गाइज, बट ये कैंडल यहाँ से आगे चली गई, और मैं अभी यहाँ पे अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड जो है प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एम बना है, और एम का मतलब होता है कि मार्केट नीचे जाएगी। ये देखो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर एक एम बना है। ठीक है, और नीचे का लेवल अभी रिट्रेसमेंट के लिए बाकी है, जो मैंने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है। इसको जो ब्लू लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये एक मेरा रेजिडेंस लेवल है। यहाँ से मार्केट पहले ऊपर गई थी, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया था, तो ब्रेक करने के बाद मार्केट उसको रिटेस्ट करने आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इंगल्फिंग हुई, तो मैं उसी से समझ गया कि एम, कुछ लोग सोचेंगे कि इंगल्फिंग का रिटेस्ट होगा जब ट्रेड लेंगे, लेकिन एम के मामले में वो रिट्रेसमेंट ऐसे नहीं होती है गाइज। ठीक है, देखो ग्रीन बन रही है, बट यहाँ पर ओके ओके, देखो गाइज ऐसा होता है। ठीक है, कच्चे पॉइंट्स पर ट्रेड लेना, इसलिए मैंने 70 रुपये की ट्रेड ली थी। ओके, तो यहाँ पर मैं MTG ले देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइज, मार्केट यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर चुका है लोगों को कि मार्केट को ऊपर जाना है, बट मार्केट का एक्चुअल टारगेट जो है वो नीचे है। क्योंकि देखो, जो अभी ग्रीन कैंडल बनी है वो बायर्स की पुश की वजह से बनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर विक्स थी, विक्स का लेवल होता है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन इस कैंडल ने यहाँ पर एक चीज़ और हुई है, इस कैंडल ने लो लगाया, जो ये ग्रीन कैंडल बनी है अभी आप देख रहे हो नीचे, इसने नया लो लगाया। ठीक है, नए लो का मतलब क्या होता है कि मार्केट में सेलर की प्रेजेंस बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये ऐसे मार्किंगल यूज होता है। लेकिन जब मैं पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ प्रॉफिट के लिए, बड़ा प्रॉफिट करने के लिए, तो मैं ऐसे ट्रेडिंग नहीं करता गाइज, क्योंकि वहाँ पर गलतियों की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर मैं रिस्क लेके बैठा हूँ कि ये पैसा मेरे को मार्केट को देना ही है, फीस है या कुछ भी है, शायद मैं इसको लास्ट में लूज भी कर जाऊँ, ठीक, और ना भी करके जाऊँ, बट शायद ना ही करके जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ इतने फोकस से ट्रेड नहीं कर रहा गाइज, जैसे मैं प्रॉफिट के लिए जब ट्रेड करता हूँ। देखो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट हो चुका है, 70 रुपये की लॉस हुई थी, डबल ट्रेड लगाई, तो मेरा 70 रुपया भी रिकवर, और 60 से 70 रुपया प्रॉफिट। देखो गाइज, यहाँ पर बात यह है कि आप सोच रहे हो कि ओनली 70 रुपये की ट्रेड है, तो गाइज अगर मैंने यहाँ पर कोई 1 लाख 10 लाख की भी ट्रेड लगाई होती, या पूरी अमाउंट की, वो भी मेरी प्रॉफिट होती। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि एक अमाउंट पे अपने प्रॉफिट पे रुकना भी पड़ता है, जैसे मेरा रहता है। तो वो तो बता नहीं सकता गाइज वो, ठीक है, वो ऐसे रिवील नहीं कर सकते कि कितना अर्न करते हैं, कितना क्या, वो एक पर्सनल चीज़ है। ठीक है,
जो मतलब दिखाया जाता है उससे भी कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। वो चीज़ मैं बहुत मिनिमम दिखाता हूँ, क्योंकि उससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, तो वो बात गलत हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं मार्केट का सिनेरियो क्या है। मार्केट ने गैप अप किया, लेवल को ब्रेक करने के लिए किया, ठीक है। तो ये इस लेवल को ब्रेक कर देंगे, ओके। तो सेम प्लेस से ओपन है, बट यहाँ से रिजेक्ट हो गई है कैंडल। तो कैंडल क्या रेड बन सकती है गाइस? शायद बन सकती है, क्योंकि मार्केट में अभी भी नीचे रिट्रेसमेंट बाकी है, बट यहाँ पर बायर्स ने भी होल्ड किया है इस कैंडल पे। देखो, जो ये वीक थी जहाँ पर पोजीशन शिफ्ट हुई थी, नया लो लगा था, वहाँ पर होल्ड किया है इस कैंडल ने। ये कैंडल देखोगे तो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लोज किन्होंने किया? सेलर्स ने तो की नहीं, तो ये बायर्स ने की है नीचे से पुश करके। तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती थी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं ली। देखते हैं अभी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो, मार्केट में ट्रेड बहुत जल्दी मिलती है, कोई वो जल्दी नहीं होती कि वो लेट मिलेंगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है गाइज। बस आपकी आंखों को देखना आना चाहिए। ओके, तो ये इसके नीचे क्लोज कर रही है, ओके डन। तो इन्हें इसके नीचे क्लोज कर दिया। देखिए गाइज, यहाँ पर एक लेवल था, ठीक है। तो उसको रिट्रेसमेंट करने मार्केट आया था। ये कैंडल ग्रीन बन सकती है और रेड भी बन सकती है, बट मैंने यहाँ पर पुट के लिए ट्रेड क्यों ली है? क्योंकि जहाँ पे जो रेजिडेंस था उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया, तो चांसेस यहाँ पर हैं कि यहाँ पर सेलर हावी हो जाएंगे, क्योंकि बायर्स को अगर आना ही होता तो इसके ऊपर क्लोज करा देते। लेकिन फिर भी यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बायर्स आ सकते हैं? क्योंकि देखिए गाइज, ये एक क्लियर अप ट्रेंड है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में सेलर को आने के लिए पोजीशन चाहिए, लेकिन बायर्स को आने के लिए कोई पोजीशन नहीं चाहिए। वो कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। वो किसी भी लेवल को सपोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कैंडल रेड बनी। रेड क्यों बनी? क्योंकि वहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था, ठीक है। तो इस कैंडल में हमारा प्रॉफिट, 2 ट्रेड हमारी हो चुकी है, एक और ट्रेड मेरे को लेनी है गाइज, ठीक है। बस एक और ट्रेड, ठीक है। ओके ओके, अभी इस कैंडल की क्लोजिंग देखता हूँ मैं गाइज। ओके, तो ये एग्जैक्ट इस सपोर्ट पर इसकी क्लोजिंग हो गई है गाइज। तो मन तो हो रहा है मेरा कि इस पे मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दूं, बट यहाँ पर एक चीज़ है गाइज, ये क्लोज तो हुई है उस पर, बट ये स्ट्रोंग है सेलर्स, ठीक है। तो स्ट्रोंग है तो ये रिजेक्ट हो सकते हैं। नहीं नहीं, ये सेलर की कैंडल ही बन सकती है। देखिएगा जी, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। वो यही तो नजरों का खेल है ना। आप सपोर्ट रेजिडेंस सीख जाओगे, यूट्यूब पे सब कुछ सीख जाओगे, लेकिन गलतियाँ क्या होंगी? कैंडल रिएक्शन गाइज, कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग की भी ट्रेड तो हमें कैंडल पर ही करनी है। तो नेक्स्ट कैंडल ही हमें बताती है कि मार्केट को कहाँ जाना है। देखिए गाइज, मार्केट कहीं तक भी आ सकती है, ठीक है। उसका देख सकते हो आप, मैंने बोला था कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस हैं, बट वो रेड बनी, नेक्स्ट ग्रीन बनी है, और वो वीक में ही क्लोज हुई है। उस कैंडल ने किया तो गैप अप है गाइज, नीचे का लेवल ब्रेकआउट करने के लिए, बट आई कांट ट्रस्ट सेलर। मैं सेलर पे भरोसा, ओ ओ, तो ये मिस हो गया है गाइज, क्योंकि जो गैप अप हुआ था वो उस ग्रीन कैंडल की वीक पर ही हुआ था। तो ये कैंडल अभी रेड बन सकती है। देखिए गाइज, ये मिस्टेक हुई है, इसमें कोई वो नहीं है कि यहाँ से इमोशनल ट्रेड कर दो, इमोशन में आके अपना पैसा गवा दो। क्यों? क्योंकि ये गलती हुई है, और गलती को मार्केट में एक्सेप्ट करना आपको सीखना होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम अब इस कैंडल की क्लोजिंग क्या होगी। ओके, इसको यहाँ पे रखा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं गाइज। ओके ओके, तो ओके ओके, ठीक है डन। इसको उसके ऊपर ही रखा गया है, ठीक है। वहाँ पर एक बायर्स की पोजीशन थी ऑलरेडी। तो इसको देखिए गाइज, मुझे लगा था कि इस कैंडल का जो गैप अप है वो इस लेवल के ऊपर है, और इस लेवल के ऊपर गैप अप होता है तो वो ब्रेक करने के लिए नहीं होता, वो ग्रीन नहीं बनता। बट मैंने लेवल बाद में ड्रॉ किया, तो वो कैंडल एग्जैक्ट उसी सेम लेवल पर ओपन हुई थी, तो उसकी वजह से मेरा लॉस हो गया। तो क्या गलत गाइज? देखिए, मैं गलत नहीं हुआ, ठीक है। वो गलती है, वो पहले गलती होती थी, उसके चक्कर में अकाउंट खाली होते हैं लोगों के, मेरे भी हुए थे बहुत बार, ठीक है।
बट उसको सुधारना आना चाहिए गाइज, ठीक है, उस गलती को आपको सुधारना आना चाहिए कि वो हुई है तो किस वजह से हुई है। अगर आपकी ट्रेड अपोजिट जा रही है तो तुरंत देखो कि क्या गलती हुई। देखिए गाइज, ये गलती मैं जब बिगर अमाउंट से ट्रेड करता हूँ ना प्रॉफिट के लिए, तब मैं नहीं करता, तब मैं एक एक चीज देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं 2 या 3 ट्रेड ही करता हूँ वो भी। और होता भी यही है भाई, जो रियल ट्रेडर होगा वो 1 या 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा कोई ट्रेड नहीं करता, ठीक है। तो मैंने 3 ट्रेड ली और 3 की 3 में आपको प्रॉफिट करके दिखाया। मेरा देखो, 2 पे मार्टिंगल, एक डायरेक्ट विन हुई, दूसरी पे मार्टिंगल लगा, ठीक है। तो ये मार्टिंगल मैंने जानबूझ कर लगा कर दिखाया, अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट प्रॉफिट करके दिखा सकता था, लेकिन वो इन्फ्लुएंस करने की चीज होती है, उससे लोगों का मनी मैनेजमेंट प्लान बिगड़ता है, क्योंकि फिर लोग कंपाउंडिंग करने की सोचते हैं। कंपाउंडिंग पॉसिबल है दोस्तों, बट वो नॉलेज के साथ ही पॉसिबल है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। $60 का प्रॉफिट मेरा, ठीक है। ओके।